आज हम लोग जाएंगे जर्मनी टूर पे, दैट इज़ साउथ जर्मनी ट्रैवल। ये है जर्मनी का सबसे ब्यूटीफुल लेक, दैट इज़ आइप्से। और हम लोग जाएंगे ज़ुगस्पित्ज़र, टॉप ऑफ द जर्मनी में। ज़ुगस्पित्ज़र जाने के लिए हम लोग जाएंगे ये कॉगविल ट्रेन से और केबल कार से। स्नो कवर्ड माउंटेन्स देखते हुए हम लोग जाएंगे। ये जो प्लेस है ये जर्मनी की सबसे ब्यूटीफुल सिटी गार्मिश करके वहाँ पे आता है, बायर्न करके जो जर्मनी का पार्ट है वहाँ पे आता है। और ये वैसे तो साउथ जर्मनी का मेरा थर्ड सिटी था, बट ये सबसे ब्यूटीफुल सिटी है, इसलिए पहला वीडियो इसके ऊपर बनता है। वाटर है यहाँ पे। एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज मैं आई हूँ साउथ जर्मनी में। सो दिस इज अ साउथ जर्मनी टूर। मैं आप सब लोगों को लेके जाने वाली हूँ। और सर्वुस और ग्रूसगॉट मैंने इसलिए बोला बिकॉज साउथ जर्मनी में टू मीट एनीवन पीपल से सर्वुस या फिर ग्रूसगॉट। सो आई विल जस्ट टेल यू, बेसिकली साउथ जर्मनी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस इन जर्मनी टू विजिट। और मैं अभी फर्स्ट मेरा स्टॉप था साउथ जर्मनी में वॉज म्यूनिक। म्यूनिक के बाद मैं गई फ्रिसन और दिस इज द थर्ड ब्यूटीफुल प्लेस वेयर आई एम राइट नाउ। दिस इज गार्मिश। ये बवेरियन एल्प्स का एक प्लेस है, मैं यहाँ पे आई हूँ। सो चलो अभी और आगे जाके मैं आपको थोड़ा सा और बताती हूँ रिगार्डिंग साउथ जर्मनी एंड यू विल सी टुडे beautiful places in my video, so stay tuned and yes, los geht's Leute। मैं जिस पार्ट ऑफ जर्मनी में रहती हूँ दैट इज़ हैम्बर्ग में। हैम्बर्ग से ज़ुगस्पित्ज़र 8 घंटे की दूरी पे था, 8 आवर्स बाय ट्रेन। ये सब चीज़ें मैं मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। और अब हम लोग जा रहे हैं जर्मनी के सबसे लार्जेस्ट पीक पे, दैट इज ज़ुगस्पित्ज़र। सो चलो आपको लेके जाती हूँ। और ये जो आपको दिख रहा है दिस इज़ द सेंट्रल स्टेशन यहाँ का। और यहाँ से आपको सब डिफरेंट बसेस मिलता है डायरेक्टली ज़ुगस्पित्ज़र जाने के लिए। जो आप देख रहे हो ना वहाँ पे लोग खड़े हैं, वो इन लोग का ना सर्विस सेंटर है। इट इज़ लाइक अगर आपको सर्विस सेंटर क्या बोल रही हूँ, मतलब इन्फॉर्मेशन के लोग हैं, राइज अप बोलते हैं, राइज अप ब्यूरो या समथिंग। सो जो भी टूरिस्टी लोग आते हैं, कुछ भी आते हैं जिनको प्लेस नहीं पता, जिनको जगह नहीं पता, तो आप लोग उनको पूछ सकते हो। लाइक मेरा ही एग्जाम्पल मैं देती हूँ। कल मैं यहाँ पे आई थी ना, तो मुझे भी नहीं पता था मैं कैसे जाऊँ। एंड देन आई आस्क्ड दिस लेडी, दे आर सो हेल्पफुल। वो लोग आपको सब बताते हैं कौन से बस से जाने का है, क्या जाने का। सो यस, अभी चलो मेरी फ्रेंड गई है आगे, उनको पूछने के लिए अभी बस ढूंढना पड़ेगा। लेट्स गो नाउ। टिकट ले रही हूँ। It's 122. या Just a second. ओके, You have a jacket with you? अ जैकेट या इट वुड बी कोल्ड ना। Yeah, of course. It has a lot of snow. रियली? Yeah. Okay, he would like to have a signature on the next side. Okay, thank you very much. Thank you so get much. out of the glass door, make a right, and the train is there. Vielen Dank. Dankeschön. ज़ुगस्पित्ज़र बान। बान इज़ अ जर्मन वर्ड फॉर ट्रेन। और ये जो ट्रेन है इसको बोलते हैं कॉगविल ट्रेन। कॉगविल ट्रेन इसके लिए बिकॉज ये जो ट्रेन्स होते हैं माउंटेन के ऊपर जाने वाले ट्रेन, ये स्पेशली बिल्ड किए जाते हैं विद अ डिफरेंट टेक्निक, बिकॉज ये ट्रेन सिर्फ स्टीप एरिया ऑफ द माउंटेन पे चढ़ने के लिए होते हैं। इसके जो ट्रैक्स होते हैं आप देखोगे अगर, तो ट्रैक्स के बीच में एक अलग से वे उन लोगों ने अलग ट्रैक बनाया हुआ रहता है फॉर दैट कॉगविल। और ये ट्रेन्स आप स्पेशली स्विस के एल्प्स में बहुत माउंटेन एरियाज़ में भी देखोगे। सो ये जो ट्रेन है जर्मनी में भी ये ट्रेन है, बिकॉज अपना जर्मनी भी स्विस से कम नहीं है एंड जर्मनी टू हैज़ ब्यूटिफुल एल्प्स। सो ये नज़ारे देखते हुए चलो चलते हैं आगे। और हम लोग पहुंच गए अभी आइट से। हम लोगों ने ट्रेन किया था फ्रॉम वही जो आपको अभी दिखाया, और यहाँ से हम लोग जाने वाले हैं ये केबल कार राइड में। तो यस, हम लोग टॉप ऑफ द माउंटेन, वो जो आपको टॉप पे दिख रहा है ना माउंटेन, वहाँ पे जाने वाले हैं हम लोग। सो चलो अभी जल्दी जाते हैं, सब क्राउड चला गया है। लेट्स गो नाउ फास्ट वो केबल कार के यहाँ पे। केबल कार आ गया
गया अपना। जैसे ही केबल कार आ गया मैं एकदम आगे ही खड़ी थी लाइन में, बिकॉज यस मुझे सबसे आगे वाला व्यू चाहिए था फ्रंट व्यू देखने के लिए, बिकॉज हम लोग अगर केबल कार के फ्रंट से व्यू देखेंगे टॉप पे जाते हुए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। और क्योंकि मैं लाइन में आगे ही खड़ी थी तो मुझे यस फ्रंट व्यू भी मिल गया। जर्मनी का हाईएस्ट पीक है बट यूरोप का डेफिनेटली हाईएस्ट पीक नहीं है, बट इसके व्यूज़ आर सो स्पेक्टेक्युलर, आप देख ही रहे हो। और इसका जो केबल कार है इट्स द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट केबल कार विद ऑफ 3213 मीटर्स हाई। वाओ, वी आर एट द टॉप ऑफ ज़ुगस्पिट्ज़र। हम लोग टॉप ऑफ ज़ुगस्पिट्ज़र पे है गाइस, और वो देखो वहाँ पे हाइकर्स लोग भी है, और लुक एट द व्यू, वाओ। समथिंग अबाउट दिस ज़ुगस्पिट्ज़र माउंटेन। ये जो ज़ुगस्पिट्ज़र है ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया के बॉर्डर पे आता है, और इसका हाइट इज़ अराउंड 2962 मीटर्स हाइट पे है ये। आप जर्मनी या ऑस्ट्रिया दोनों जगह से ये ले सकते हो केबल कार, एंड यू कैन रीच हियर। तो यस, ये मतलब सबसे हाईएस्ट पीक है, दिस इज द टॉप ऑफ द जर्मनी, दोनों जगह से एक्सेसिबल है। और ये गार्मिश करके जो सिटी है जर्मनी में, वहाँ से इट इज़ एक्सेसिबल कमिंग हियर। हम लोग वहाँ से ही आए अभी। सो आप देख सकते हो आज कितना क्राउड आया है, वेदर इज़ वेरी नाइस आज। सो चलो अभी थोड़ा सा और आपको यहाँ का दिखाती हूँ, नाइस ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय करते हैं, राइट। टॉप पे देयर आर मेनी वीविंग एरियाज, आप हर एक कॉर्नर पे से जाके आप ये ब्यूटीफुल माउंटेन और ये टॉप ऑफ द पीक व्यू कर सकते हो। आप देख ही सकते हो, सी ये साइड पे डाउन साइड पे भी इतने सारे लोग हैं, आप वहाँ पे भी जाके व्यू कर सकते हो। आगे भी बहुत बड़ा एरिया है, यहाँ पे कुछ खाने पीने के रेस्टोरेंट भी है, आप टॉप पे बैठ के नाइस खा सकते हो, एंजॉय विद दिस ब्यूटीफुल व्यू, इट्स रियली नाइस। We are actually in the clouds. Can you see that? Because of that, ये बड़े बड़े mountains भी नहीं दिख रहे यहाँ पे। Oh, it's so जर्मनी में समर स्टार्ट होता है कुछ जून के मंथ से के आसपास में समर स्टार्ट होता है। जून से लेके सितंबर के मिड तक थोड़ा सा समर रहता है, 2-3 महीने के ही धूप आती है यहाँ पे। उसमें से ये एक्चुअली बेस्ट टाइम है समर वेकेशंस के लिए और ये ज़ुगस्पिट्ज़र और ऐसे प्लेसेस आने के लिए। यूजुअली आप विंटर में भी आ सकते हो, बट विंटर में इट वुड बी सुपर कोल्ड, बट येस उसकी भी एक अलग ब्यूटी है यहाँ पे आने के लिए। बट आप समर इज़ डेफिनेटली द राइट एंड द बेस्ट टाइम टू कम टू द पीक। उसके अलावा आप कभी भी आओ, कौन से भी सीजन में आओ, समर आओ, विंटर आओ, जैकेट इज़ रियली मस्ट। आप देख सकते हो हर एक लोगों के पास एक जैकेट है, और जैसे कि वो लेडी ने टिकट काउंटर पे भी मुझे बोला था जैकेट रखने के लिए एक, सो आपको एक जैकेट तो साथ में रखना ही है, मेरे पास भी था ऑब्वियसली। और यस इसी के साथ थोड़ा सा और ये पीक देखते हैं एंड देन वी विल गो डाउन फॉर द नेक्स्ट लोकेशन। amazing Zugspitzer cable ride and this top of the mountain, and आपको पता है वहाँ पे 5 डिग्री था टेम्परेचर, and now the temperature is again sunny, nice 20 डिग्री टेम्परेचर है। Can you imagine 20 डिग्री? और एक्चुअली यहाँ पे अभी समर खत्म हुआ है, बट भगवान ने मेरी सुन ली कि ये जो 3-4 दिन थे ना मेरे जो टूर के, उसमें आई रियली फाउंड अ नाइस सनी weather, and because of that I could really show you, see, nice cable car. Wow, it's amazing ना।
तो या बिकॉज ऑफ दैट मैं आप लोगों को ये ब्यूटीफुल जर्मनी दिखा पाई। सो अभी चलते हैं स्ट्रेट वे में, यहाँ से आइप से है, वहाँ पे जाएंगे हम लोग। चलो। वो दूसरे रूट से आए एंड ये है वो ब्यूटीफुल आइपसी का ब्रिज, एक स्मॉल सा, और आप देख सकते हो अभी से ही पानी कितना क्लिस्टर क्लियर वाटर है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं चल चल के। आप कंप्लीट ये जो होल लेक दिख रहा है आपको पीछे का, नीचे है ना, वहाँ पे नीचे सब लोग लिटरली स्विम कर रहे हैं। ओह, बिकॉज द वेदर आज, जैसे कि मैंने कहा, बहुत अच्छा वेदर है आज। और हम लोग एक्चुअली अभी होल राउंड मार के आएंगे, तो चलो अभी जाते हैं हम लोग भी और थोड़ा सा आगे। ब्यूटीफुल लेक और पानी देख के रहा नहीं गया, इसलिए हम लोग भी ये रास्ता ढूंढ के नीचे जा रहे थे। मेरी फ्रेंड ने एक रास्ता निकाला, बहुत सारे लोग वहाँ पे स्विम कर रहे थे एंड ऑल नीचे जाके, तो हम लोगों ने सोचा चलो हम लोग भी वहाँ पे जाते हैं। Time is running out, and I can't stop it. Our love ain't fine, and I am burning. There is no light. So yes guys, फाइनली मैं रास्ता ढूंढ ढूंढ के नीचे आई हम लोग, बिकॉज दिस ब्यूटीफुल लेक का वाटर तो देखना था। एंड समथिंग रिगार्डिंग आइपसे इज द ग्लेशियर लेक, यहाँ का ग्लेशियर में से ये पानी आता है एंड दैट्स द रीजन दिस वाटर इज सो डैम क्लिस्टर क्लियर। एंड दिस लेक के सामने ही आप जो देख रहे हो वो अपना ज़ुगस्पित्ज़र का केबल कार है, एंड फ्रॉम देयर यू कैन लाइक, हम लोग अभी जस्ट वहाँ से करके आए हैं ज़ुगस्पित्ज़र का केबल कार। एंड से को क्या बोलते हैं, से इज़ लाइक अ जर्मन वर्ड फॉर लेक। सो या दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड फेमस लेक इन जर्मनी। और आप देख ही सकते हो, सी एवरीबडी। हाँ, एंड और एक इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे ना चलने के लिए दिस होल एरिया इट्स अ 2 hours वॉक, बिकॉज दिस लेक इज सो बिग, यू नीड टू वॉक फ्रॉम ऑल द वे फ्रॉम स्टार्टिंग टिल द एंड टू सी दिस ब्यूटीफुल लेक एंड द अमेजिंग व्यूज। ऑल्सो देर आर फ्यू रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, बीच में सब रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, सिंस इट इज टूरिस्ट एरिया एंड रियली इट इज़ अ वंडरफुल प्लेस टू सिट एंड एन्जॉय द वाटर। So I think you should also enjoy it now, this beautiful view. Let's see and let's enjoy it now guys, ना? ये जो लेक है ये डेफिनेटली इसको विजिट करने का राइट टाइम इज़ इन समर, बिकॉज समर में ही आप ये ब्यूटीफुल लोकेशन देख सकते हो। विंटर में ये फुल लेक फ्रोजन रहता है। और येस, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो लेक है यहाँ पे बोटिंग एंड ऑल बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ ऑप्शंस है। हम लोग आगे नहीं गए थे, और ये बवेरिया बायन करके जो प्लेस है जर्मनी का, वहाँ पे आता है। और दोस्तों ये ब्यूटीफुल नेचर के साथ मैं थोड़ी देर और एंजॉय करती हूँ। आई होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया साउथ टूर मेरा। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो गाइस प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू गिव दैट बिग लाइक टू माय वीडियो। लाइक ज़रूर करना दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड यस, मेरे और उसके साथ प्लीज़ मेरी दोस्त और एक दोस्त है केयरलेस इंडियन ट्रैवलर, जिसके साथ मैंने ये ट्रिप किया है। और यस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू not subscribe, to follow her channel on Instagram. She is a nature photographer, she is a hiker, everything. आपको अगर यूरोप के ब्यूटीफुल लोकेशन देखने हैं, do follow her, link नीचे है, and I will show you her page also. So yes, till that time guys, bye, take care, auf Wiedersehen and cheers.